नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का। लेकिन मूर्खता और अंधभक्ति का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी मूर्खता पर विश्वास होता है तो वो ना तो किसी की सलाह लेता है और ना ही अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हमेशा खुद को सही समझते हैं। अब ये बात बताते हुए हमें कंगना रनौत की याद आ गई। फिल्मों से निकली, राजनीति में घुसी। अब कंगना की एक्स पर हर पोस्ट का एक नारा है और हर बयान राष्ट्र धर्म की परिभाषा। मोदी भक्ति में लीन कंगना को अपने ही प्रदेश पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है जब देश भर में हिमाचल का नाम सुर्खियों में रहता है। लेकिन कंगना जी, क्या अब हिमाचल की जनता को भी उतनी ही शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई होगी जब पूरे देश में इस बात के चर्चे हो रहे हों कि सांसद मोहतरमा भरे मंच से झूठ के पुलिंदे बांध रही है। कंगना ने दावा किया कि उनके मनाली के घर का 1 महीने का बिजली का बिल 1 लाख रुपए आया। मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए। अब जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने सांसद मैडम की पोल खोल दी। पता चला कि सांसद कंगना जी तो समय पर बिजली बिलों का भुगतान करती ही नहीं है। अभी भी उनकी पेमेंट्स पेंडिंग है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने बताया कि कंगना रनौत का बिजली बिल 1 महीने में 1 लाख रुपए का नहीं बल्कि 2 महीने का बिल 90,384 रुपए का आया है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का कहना है कि कंगना रनौत की 1 लाख का बिजली बिल आने की बात पूरी तरह गलत और भ्रामक है। कंगना रनौत को 22 मार्च 2025 को जारी किए गए बिजली बिल में उनके पिछले महीने का बकाया भी इस बिल में शामिल किया गया है, जिसमें 32,287 रुपए भी शामिल है। इस तरह से उनका मार्च में जारी किया गया बिल पिछले बकाया सहित कुल 90,384 रुपए का बनता है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने यह भी कहा कि कंगना रनौत द्वारा मंथली बिलों का भुगतान हर बार असमय से किया जा रहा है। जनवरी और फरवरी के बिजली बिलों का भुगतान भी 28 मार्च 2025 को किया गया है। इतना ही नहीं, और सुनिए, जिस सुक्खू सरकार के खिलाफ कंगना हमला बोलती रही है, उसी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ भी कंगना लगातार ले रही है। कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए। तो हम देखते हैं, और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है। मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सेंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9,000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 9,000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको ही है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियर्स और करंट बिल को मिला दी जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है। फरवरी 2025 के बिल में कंगना रनौत ने 700 रुपए मासिक बिजली बिल पर सब्सिडी के तौर पर प्राप्त भी किए हैं, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और ज्यादातर अधिकारी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। बिजली बोर्ड ने कंगना से समय पर बिल भरने का आग्रह भी किया है। अब कंगना को तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम बाकी आम जनता की तरह हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने उनकी बिजली का कनेक्शन नहीं काटा, वरना अब तक सांसद मैडम के घर पर अंधेरा छा जाता और फिर उन्हें चांद की रोशनी का सहारा लेना पड़ता। उसी चांद का सहारा जिस चांद की तुलना कंगना मोदी जी से करती है। मोदी जी के कसीदे पढ़ने में कंगना का कोई मुकाबला नहीं है। ये सर्वविदित है कि कंगना को मोदी जी में भगवान का अक्स नजर आता है। कंगना मोदी जी को कभी भगवान विष्णु का अवतार, तो कभी शिव का अवतार, तो कभी भगवान राम से भी उनकी तुलना कर देती है।
कंगना की भक्ति देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर मुद्दे पर चुप्पी पर मोदी पे तारीफ भारी, कंगना की कलम में बस मोदी वंदना की सवारी। कंगना के ऐसे कई विवादित बयान हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हों। अब कंगना की माने तो मोदी जी कोई आम इंसान नहीं है। कंगना के अनुसार तो मोदी जी भगवान ही है। अब ये कंगना की भक्ति ही है जो उन्हें अभिनेता से नेता बना चुकी है। मगर ये कैसी भक्ति जो प्रधानमंत्री की दिव्य शक्ति को तो पहचानती है, मगर ये नहीं जानती कि मंदिर में जूते पहनकर जाना सनातन धर्म में सही नहीं माना जाता है। इसे भक्ति नहीं अंधभक्ति ही कहेंगे कि एक आम इंसान की तुलना तो भगवान से की जा रही है और दूसरी तरफ असल में जो स्थान भगवान का है वहां जाने की तहजीब भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद इस वीडियो को देखिए और खुद ही इस बात का अंदाजा लगाइए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। कंगना और विवादों का नाता पुराना है। कंगना के कुछ विवादित बयानों में एक बयान ये भी है कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। वहीं 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी। साल 2018 और कंगना का प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादित बयान। कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि एक युवा महिला के रूप में मुझे विश्वास है कि हमें सही रोल मॉडल की जरूरत है। एक चाय वाला आज देश का पीएम है। ये एक आदमी की महत्वाकांक्षा ही नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की जीत है। साल 2024 एक सम्मेलन में कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी को सच्चे धर्मनिरपेक्ष और नारीवादी बताया जो हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा वो एक चमकते सूरज की तरह है जो सभी को रोशनी देते हैं। साल 2023 कंगना ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा आप भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि भगवान राम की तरह आपका नाम इस देश की चेतना में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। दिसंबर 2024 कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अनाथ है और उसे मार्गदर्शन की जरूरत है। कंगना ने प्रधानमंत्री के इंडस्ट्री के लोगों से मिलने को सकारात्मक कदम बताया था। 2024 में ही एक साक्षात्कार में कंगना ने कहा था जो छोटे मुकाम से इतनी उपलब्धियों पर आए तो ये कहना गलत नहीं है कि मोदी जी के साथ कोई दैवीय शक्ति तो है जिसका आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। 2024 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कंगना ने कहा था कि मैं पीएम मोदी में रामचंद्र भगवान का अंश देखती हूं। मैं उनकी सेना में हूं। मैं तो स्वयं राम सेतु निर्माण की उस गिलहरी की भांति हूं जो अपने योगदान इस पार्टी में अब देने जा रही हूं। मेरे लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। देखिए, कंगना पर कटाक्ष करना हमारा मकसद नहीं है। कंगना की बात को ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही उनकी खुद की भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। अब इस पर आप ही बताएं कि चर्चा करें भी तो क्या करें। खैर, अब कंगना के बोल हैं तो सियासी लिहाज से इनका तोल मोल भी जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना एक पैराशूट नेता है। उन्हें भी राजनीति के तौर तरीके कम ही मालूम होंगे। इसीलिए जहां उनकी राजनीति काम नहीं आती वहां वो अपनी एक्टिंग स्किल्स से सबको प्रभावित करने की कोशिश कर लेती हैं। लेकिन कंगना ये नहीं जानती कि अभिनेता को नेता बनाने के लिए बहुत से सियासी दांवपेच सीखने पड़ते हैं। पर कंगना को ये सब सिखाए कौन? अपने ही प्रदेश के बीजेपी ऑफिस से उनका कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय नेता तो कंगना के लिए मायने भी नहीं रखते होंगे। कंगना का लिंक डायरेक्ट मोदी जी से ही है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई शौकिया तौर पर राजनीति में आए और फिर वापस अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहे तो कंगना की तरह मोदी भक्ति में लीन रहे, क्या फर्क पड़ता है। खैर, आज की इस चर्चा में इतना ही। आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।